जी, ये कहानी है माराहा गांव के एक किसान सोनू की। हाँ, सोनू और उसके परिवार की। उनकी उम्मीदें थीं अच्छी फसल की, लेकिन फिर मूसलाधार बारिश हुई और बाढ़ आ गई, सब बर्बाद। बिल्कुल। फसल नदी किनारे थी तो जाहिर है सब बह गई और परिवार अचानक से मुश्किल में आ गया। हाँ, आर्थिक संकट, पत्नी की दवाइयाँ, बेटियों की पढ़ाई, चिंता बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। तो ऐसे में गांव वालों ने उन्हें एक सलाह दी कि मुखिया से मिलो, जागेराम से, सरकारी मुआवजे के लिए। हाँ, और जागीराम ने मदद का भरोसा भी दिलाया। लेकिन यहीं पर कुछ अजीब लगता है। क्या अजीब? वो बड़ी चालाकी से सिर्फ जमीन की जानकारी लेता है सोनू से। अच्छा, मतलब कोई पहचान पत्र वगैरह या बैंक खाता वगैरह नहीं मांगा? नहीं, कुछ नहीं। और फिर कह दिया कि भाई 2-3 महीने तो लगेंगे प्रक्रिया में। टाल दिया। ये तो शक वाली बात है। यहीं से कहानी का फोकस बदलता है। अब कहानी सोनू से ज्यादा उसकी बेटी मीना के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, मीना का संघर्ष। वो न सिर्फ परिवार की मदद करती है, बल्कि इस धोखे का पर्दाफाश भी। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। एक परिवार का संघर्ष, गांव का भ्रष्टाचार और कैसे शिक्षा और हिम्मत, कैसी ये चीजें ताकत बनती हैं। बिल्कुल। तो हुआ क्या? मुखिया के धोखे का पता कैसे चला? पता तब चला जब सोनू और मीना, मतलब पिता पुत्री, मुआवजे के बारे में पूछने कृषि विभाग गए। अच्छा, ऑफिस गए वो लोग? हाँ, और वहां जाकर उन्हें झटका लगा। पता चला कि सोनू के नाम से तो कोई अर्जी ही नहीं दी गई है। कोई आवेदन ही नहीं। कमाल है। और फिर जब और पूछताछ की तो जो सामने आया वो तो और भी चौंकाने वाला था। क्या बात? कि मुआवजा तो 1 महीने पहले ही मंजूर होकर मिल भी चुका है। 1 महीने पहले? लेकिन किसको मिला? अगर सोनू को नहीं मिला तो? पैसा मिला मुखिया जागेराम के बेटे मुंगियाराम को। मुंगियाराम? वो तो शहर में पड़ता है ना? हाँ, वही। साफ था कि मुखिया ने सोनू से ली गई जमीन की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, फर्जी दस्तावेज बनवाए और सारा पैसा अपने बेटे के नाम करवा लिया। ओह, पूरी तरह से धोखाधड़ी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम में लोग जानकारी के अभाव का फायदा उठाते हैं। मीना को जब ये पता चला होगा, क्या किया उसने? देखिए, उसने तुरंत अपने पिता को नहीं बताया। शायद वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। समझ आता है। पिता पहले ही परेशान थे। हाँ, तो उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को देखेगी। ये बहुत बड़ा कदम था उसके लिए। बिल्कुल। और फिर उसने क्या किया? उसने तो पढ़ाई भी छोड़ दी थी शायद। हाँ, यही मीना का संकल्प दिखता है। एक तरफ सच्चाई का पता लगाना, दूसरी तरफ परिवार चलाना। तो उसने पढ़ाई छोड़ी और लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी। किस लिए? ताकि उसकी छोटी बहन कृतिका की पढ़ाई न रुके। वाह, ये तो बहुत त्याग है। और इसमें उसकी मदद की उसकी स्कूल टीचर कामिनी ने। अच्छा, टीचर ने कैसे मदद की? इतने पर स्कॉलरशिप मिलनी थी 5 साल की। जी बिल्कुल। तो ये मीना के लिए एक उम्मीद थी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की। और उसने सिर्फ काम और पढ़ाई नहीं की, सबूत भी तो जुटाए उसने। हाँ, वो भी साथ साथ चल रहा था। उसने सरकारी अफसर मिस्टर कपूर, जिनके घर वो काम करती थी, उनकी मदद ली। अच्छा, और गांव के लोग? हाँ, गांव के सुरेंद्र काका जैसे लोग, जिन्हें मुखिया पहले भी ठग चुका था, वो भी साथ आए। मिस्टर कपूर ने कैसे मदद की? मिस्टर कपूर ने अपने एक दोस्त, जो शायद सरकारी महकमे में ही थे, उनकी मदद से उन फर्जी दस्तावेजों की कॉपी निकलवा ली। अरे वाह, ये तो बड़ा सबूत था। हाँ, ये दिखाता है कि सही लोगों का साथ मिल जाए तो मुश्किल आसान हो जाती है। और फिर आया परीक्षा के परिणाम का दिन। हाँ, वो दिन समारोह था। विधायक जी मुख्य अतिथि थे और मीना अव्वल आई। बिल्कुल, वो परीक्षा में फर्स्ट आई। और जब उसे पुरस्कार लेने मंच पर बुलाया गया, तब उसने क्या किया? उसने मंच का इस्तेमाल किया, बड़ी समझदारी से। उसने कहा कि आज वो अपने पिता सोमू चौबे को सम्मानित करना चाहेगी और उन्हें गांव का असली मुखिया कहा। ओहो, सीधा निशाना जागीराम पर। हाँ, मुखिया तो बौखला गया। और फिर मीना ने सबके सामने, विधायक जी के सामने ही पूरा सच बता दिया। पूरा सच। कैसे मुआवजे का पैसा हड़पा गया, कैसे बेटे को शहर भेजा, कैसे सुरेंद्र काका को ठगा। और सबूत के तौर पर वो फर्जी दस्तावेज विधायक जी को दे दिए, विधायक जी को सौंप दिए। ये था उसका मास्टर स्ट्रोक। सच बोलने की हिम्मत और सही समय पर बोलने की समझ। इसके बाद क्या हुआ? माहौल तो गर्मा गया होगा। जाहिर है, सच सामने था, सबूत सामने थे।
पुलिस ने मुखिया जागीराम और उसके साथी जिसने दस्तावेज बनाने में मदद की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा हुआ। और सोनू का मुआवजा कि मीना की आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। चलिए, अंत भला तो सब भला। सोनू के परिवार को न्याय मिला और मीना की हिम्मत रंग लाई। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि भ्रष्टाचार कैसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। लेकिन ये भी दिखाती है कि शिक्षा, हिम्मत, जानकारी और थोड़ी सी सामुदायिक एकजुटता अन्याय के खिलाफ लड़ने में कितने बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। मीना का किरदार वाकई प्रेरणा देता है। हाँ, कि एक अकेली लड़की भी अगर ठान ले और सही रास्ता अपनाए तो बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। कहानी का अंत तो अच्छा है, मुखिया पकड़ा गया, परिवार को हक मिला, मीना को मौका मिला, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। क्या सवाल? कि क्या सिर्फ एक भ्रष्ट आदमी के पकड़े जाने से वो व्यवस्था ठीक हो जाती है जिसने उसे ये सब करने दिया? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक लक्षण है किसी बड़ी गहरी समस्या का? शायद। क्या एक व्यक्ति को सजा मिलना काफी है, या हमें उस ढांचे को, उन कमजोरियों को देखना होगा जिनका फायदा उठाया जाता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और शायद इसका जवाब आसान नहीं है। इस विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं कि इस पर और सोच